हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप लोग को आज हिंदी का क्लास लेने वाला हूं आप लोग का, जिसमें आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, जिसके जानते हैं। तो आइए हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं, वर्ण होता क्या है, ठीक ना। तो आज हिंदी में हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है। तो हम लोग पिछले क्लास में भाषा पढ़े थे और भाषा के बाद हिंदी का क्लास बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। तो इस वजह से आज भाषा के बाद वर्ण हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ हर्षई दीर्घई, क पे हलंत, ख पे हलंत, च पे हलंत, छ हलंत आदि। मतलब अ, आ हर्षई दीर्घई हो सकता है। क में अ बोल रहे हैं, इस वजह से क का खंड टुकड़ा हो रहा है, लेकिन क पे हलंत लगा रहे हैं तो क हो सकता है, ठीक। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। वर्ण के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, और सभी को जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। मतलब वॉवेल और पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण होता क्या है और व्यंजन वर्ण होता क्या है, ठीक। इसके बारे में देखेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसका यूज जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आइए, तो हम लोग वर्ण के बाद वर्ण को दो भागों में बांटा गया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण जो वर्ण या जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ हर्षई दीर्घई, हर्षु दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि, ठीक। तो ये सभी जो है दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारण नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ये सभी स्वर वर्ण में आते हैं, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण होता क्या है, ठीक ना। आइए, तो हम लोग स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब जो वर्ण अकेला नहीं बोला जाता, वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, मतलब स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क, ख, ग, च, छ, फ, ब इत्यादि, ठीक। जैसे क के नीचे हलंत, लेकिन क में क बोले तो क प्लस अ इक्वल टू क, यही ठीक। तो ये वाला क यहाँ पे, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए हैं वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और वर्ण, ये तीनों होते क्या है इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।